ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಆದಿಪುರಾಣ ಅಸುರರಿಗೆ ಮಾರಿ, ವೇದ ಪುರಾಣ ಹೋತಿಂಗೆ ಮಾರಿ, ರಾಮಪುರಾಣ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಮಾರಿ, ಭಾರತ ಪುರಾಣ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ನಿಮ್ಮ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ संगम देव. महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन क्या सिखाता है? जो भारत देश के अंदर जो स्वार्थी लोग, जो कुतंत्रवादी लोग, जो अपने अपने मतलब के वास्ते इन भारतवासियों को गुलाम बनाया रखा है, बिना मेहनत किया बगैर भगवानों के नाम पर लोगों को अंधविश्वास, पाखंडवाद फैलाने का एक काल्पनिक विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देकर पूरे मुग्ध गरीबों का मेहनत के जो आते हैं वो बैठ के आराम से खाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बहुत सालों से चल रहा है. तो वो देखकर महात्मा बसवण्णा जी इस वचन के अंदर लास्ट में क्या कहते हैं? निम्म पुराण के प्रति इल्ला कूडल संगम देवा. जो आत्मा चेतना है सभी इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, प्राणी पक्षियों के अंदर, जो इडीी ब्रह्मांड एक सृष्टिकर्ता का एक मंदिर है बगैर पिल्लर के. तो इस निराकार भगवान के स्वरूप सबको मालूम करने के वास्ते महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी के अंदर बिज्जल राज्य के प्रधानमंत्री होकर उन्होंने कोई मूर्ति या मंदिर के अंदर भगवान मत ढूंढो, तुमको नहीं मिलेगा. इंसान के अंदर भगवान को ढूंढो, प्राणी पक्षियों के ऊपर दया करो, सब लोग सच्चाई से चलो. ये शरीर का अंदर एक आत्मा परमात्मा का एक है, सृष्टि का मालिक है सबके अंदर, इनकी साक्षी से जिंदगी करो. ऐसा सिखाता है बसवा कल्याण के अंदर के पूरे 771,96,000 शरणों में. आदि पुराण असुररिय मतलब लड़ाई का, औरत, धन, दौलत, जमीन के वास्ते लड़े सो कहानी, उस उनके ऊपर ही हम लोगों को भगवान की एक कहानी बताकर हमको अज्ञानता में रखने का बहुत बड़ा प्रयास चले गया. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ ವಲ್ಲೆ, ವಿಷ್ಣು ಪದವಿಯನ್ ವಲ್ಲೆ, ರುದ್ರ ಪದವಿಯನ್ ವಲ್ಲೆ, ಎನಗೆ ಮತ್ಯಾವ ಪದವಿಯೇ ವಲ್ಲೆನಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದವನರಿದಿಪ್ಪ महापदविये करुणिसಯ್ಯ. तो इसका मतलब क्या होता है? ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बहुत सारे 33 करोड़ भगवानों के जो बनाए ना भारत देश के अंदर, ये सब हमको नको. हमें चाहिए अनुभव मंटप, एक प्रेम से बात करने का, एक सच्चा अच्छा इंसान बनने का, समानता के जिंदगी करने का. तो इसीलिए उन लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा ना. ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनको तिरस्कार किया है. हमारे बसवा कल्याण के 12वीं शताब्दी के बसवादी शरणों ने तिरस्कार किया है. इस वचन हमको मालूम कराता है. निम्म सद्भक्तर मतलब जैसे कि बसवಣ್ಣ ಅಜಿ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ಎನ್ನ ಈ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನದ ಕಳಸವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಉಂಟು, जंगम के अड़िविल्ला. जंगम बोले तो कोई जात पात नहीं है, जंगम बोले तो सभी इंसान, सभी देश के अंदर, विदेश के अंदर, सारी दुनिया के अंदर रहने वाले
समाज के ऊपर हम ईमानदारी से चलना चाहिए, सच्चाई से चलना चाहिए। जैसे हमारे घर में के बच्चों को हम ये करते हैं ना, प्रेम करते हैं ना हमारे फैमिली को, वैसे पूरे दुनिया ही एक हमारा फैमिली है समझकर लिखा हुआ वचन होता है बसवा कल्याण की शरणों का। आज की तारीख में इतना ही बोलना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हर गांव में अनुभव मंडप, बसव मंडप की जरूरत है। ये काम सरकार ही करना चाहिए सारी भारत देश के अंदर, बोलकर मैं इतना विनंती करते हुए अब जो बसवा कल्याण के अंदर जो नया अनुभव मंडप हो रहा ना, उस अनुभव मंडप के अंदर दिल्ली से लेकर गली तक जितने भी राजकारणी लोग हैं, जितने भी मठों के स्वामी लोग हैं, उन्होंने ट्रेनिंग लेना चाहिए बसवनाओं का, शरणों का। इस वचनों का आधार के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है, भगवान को छोड़कर शरीर नहीं है। हम जब तक जिंदा रहना चाहिए तब तक अंदर का आत्मा साक्षी से जीने को सिखाते हैं हमारे बसवा कल्याण के शरणों का वचन। तो इसलिए लास्ट में मैं इतना ही विनंती करूंगा, आप सब लोग वचन का किताब पढ़िए, सच्चाई को मानिए और इसी जन्म में मुक्ति पाइए। हमको मुक्ति पाने के लिए बनारस, वाराणसी, तीर्थ क्षेत्र, धर्मस्थला, वो स्थल, ये सब सारे भारतवासियों को गुलाम बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलाया गया है। भगवान तुम्हारा आंगन ही वाराणसी बोले बसवಣ್ಣ जी। ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟೇನಯ್ಯ, ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಅನಂತ ಲೋಕವಯ್ಯ. ಶಿವ ಆಚಾರವೇ ಶಿವಲೋಕವಯ್ಯ, ಅಂತಪ್ಪ ಭಕ್ತನ ಅಂಗಳವೇ ವಾರಣಾಸಿ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಇದು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देवा। तो सारे वचन क्या, इस भारत देश के अंदर जो स्वार्थी लोग कितना कचरा फैलाया गया ना, हर एक अज्ञानता का कचरे को एक एक वचन लिखा हुआ है। अब आने वाले दिनों में हमारा भारत देश ऐसा विकास हो सकता है सिर्फ महात्मा बसवण्णा जी स्थापित दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप, प्रजाप्रभुत्व का केंद्र बसवा कल्याण के अनुभव मंडप, जो स्थापक 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवण्णा जी का और शरणों का अक्का महादेवी का, अल्लम प्रभु जी का, मडिवाल माचಯ್ಯ, अंबिगर चौड़ैया, मादार चन्नैया, डोहर कक्कैया, तुर्गाई रामण्णा, सत्यक्का, संकवा, इन्हीं शरणों ने कल के लिए एक पैसा भी नहीं रखा जमा। आज का मेहनत आज के अनुभव मंडप में दासों में देकर सब लोगों बांट कर खा के एक खुशी से जिंदगी करके गए। सो इतिहास है। हम लोगों को उतना नहीं करे तो परवाह नहीं, लेकिन ये पाखंडवाद, ये अंधविश्वास आज की तारीख से ही छोड़ने का कोशिश कीजिए। आपका कल्याण होगा, आपका फैमिली अच्छा हो जाएगा, आपको बीपी, शुगर, हार्ट अटैक ऐसा वो ये बीमारी नहीं आएगा और सभी लोग मिलकर प्रेम से जीने को आता है। ये गारंटी के साथ मैं बोलते हुए, अगर आपको मन को लगा, दिल को लगा, भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता है बोलते हैं ना, उन सबको पहुंचाने का काम कीजिए। बहुत पुण्य का काम होता है। इसी जन्म में एक सच्चा अच्छा काम कर कर जाएंगे। इतना बोलते हुए मैं और एक बार बसवा कल्याण की ज़मीन से, बसवण्णा जी शरणों की ज़मीन से, अनुभव मंडप की ज़मीन से सर झुकाकर मैं पूरे भारतवासियों को शरण करता हूँ।